रहा है, कोई सोच रहा है कि आखिरी मोमेंट में कोई भगवान का चमत्कार हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम पागल हो। क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि एडवांस लिखने चली जाती हूँ, आखिरी मोमेंट में क्या पता भगवान का चमत्कार हो जाए और मुझे सब याद आने लग जाए और मेरे फिजिक्स में अच्छे नंबर आ जाए, और देखो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ मी सोनिया एंड आप मुझे देख के सोच रहे होगे कि ओ माय गॉड, सोनिया इतनी चिल क्यों है, क्या इसको सब आता है एग्ज़ाम के बारे में, क्या इसके एडवांस के नंबर इतने अच्छे बन रहे हैं कि ये इतनी खुश है। नहीं भाई, अब आप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मतलब अपना वो बता देती हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बेसिकली दिस इज टाइप ऑफ अपडेट वीडियो अबाउट माई IIT एग्ज़ाम एंड ऑल्सो अबाउट जी एडवांस का जितने मार्क्स अभी आ गए हैं, मार्क्स तो आई हैं। बता तो मैं ऐसे रही हूँ, मैंने बिल्कुल IIT बॉम्बे में सीट सिक्योर की होगी, ठीक है। सो लेट मी क्विकली टेल यू दैट कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँ कि IIT एग्जाम के बारे में बताऊँ कि जी एडवांस के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के बारे में बता देती हूँ, IIT एग्जाम के बारे में। सो टुडे इज़ 24 मई एंड ओके, तो कांड हो गया था, मेरी लिविंग लाइट बंद हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे IIT एग्जाम के बारे में। सो टुडे इज़ 24 मई 2026 एंड आज आने वाला था एडमिट कार्ड। एंड मैंने चेक किया, लास्ट ईयर इसके एक दिन बाद जो था वो IIT का एग्ज़ाम था, तो इस साल वालों के लिए शायद कुछ दिन बाद रखा गया है। एंड अच्छा है रखा गया है, क्योंकि हमारी औकात के अनुसार हमें थोड़ा लेट ही रखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू दैट कि मेरा सेंटर कहाँ लगा है। तो मैं बता दूं कि अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, वो आज के दिन में कभी हो जाएगा। मैं सुबह से 10 बार वो साइट खोल के चेक कर चुकी हूँ, बट नहीं, अभी तक नहीं आई है। आई डोंट नो कब आएगा, बट आज तो आ जाएगा, क्योंकि वो जेई की तरह नहीं है, NTA नहीं है वो। अब हम बात करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। सो गाइस, अभी मैंने आपको बताया था शायद लास्ट वीडियो में, नहीं बताया तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि मैं कर रही हूँ आजकल पढ़ाई कर रही हूँ मैं आजकल। एंड मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था एंड इतना घटिया वो इन्फेक्शन हो रहा है। परसों रात से लेके कल रात तक मेरी एक आंख इतनी लाल हो रखी थी, लाइक 3-4 नसें उसकी ऐसी लाल हो रखी थी। मेरे ख्याल से ज़्यादा इस वजह से हुआ क्योंकि मैं स्क्रीन ज़्यादा देख रही थी, तो दैट्स वाई मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई थी। तो मैंने आज वीडियो इसका बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। मैं बताती हूँ मैं कहाँ पे लाई कर रही हूँ। मेरा मॉक में स्कोर पहले बन रहा था लाइक 80 के अराउंड बन रहा था, अब वो इंक्रीज़ होके 100 एंड 110 के बीच में आ चुका है। एंड आई नो अभी 14 दिन बचे हैं, 14 डेज़ बचे हैं, 2 वीक्स, एंड उसमें मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगी। ज़्यादा नहीं तो आई गेस 150-140 तक भी मैं अगर वॉक में ले आऊँ तो क्या पता मेरे वहाँ तक आ जाए। तो अभी मैं बता रही हूँ मैं कैसे ही फॉलो कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट, मेरा जेईई मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं था। बस इतना था कि मैं जी एडवांस लिख सकूँ, तो बस इतना ही था। तो फिर मतलब तुम लगा लो कितना होगा, लाइक 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे। अब मैं बताती हूँ कि क्या बताती हूँ मैं तुम्हें, हाँ, कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड लगा रही हूँ कि पहले मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड बेसिकली सपोज अगर कोई क्वेश्चन है जो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो फिर मैं उसकी थ्योरी पढ़ रही हूँ। एंड सपोज अगर कोई क्वेश्चन है जिसकी थ्योरी का मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, लाइक वो क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है कि ये तो मेरे से नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ तो मैंने कभी देखा ही नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं उसकी थ्योरी पढ़ रही हूँ। लाइक पर्टिकुलर एक सपोज अगर कोई एक पर्टिकुलर है, लाइक लिमिट्स मान लेते हैं, तो लिमिट्स का क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी पढ़ा नहीं, मतलब मान लो लिमिट्स तो मैंने पढ़ी हुई ऑब्वियसली, तो अगर मुझे लग रहा है कि क्या है, क्या पूछ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं फिर लिमिट्स की थ्योरी पढ़ रही हूँ। अदरवाइज मैं पूरे चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ। तो मैं PYQs देख रही हूँ उस अकॉर्डिंग कि हाँ ये हाई वेटेड चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछ जाता है, तो इसकी थ्योरी मुझे पक्का पढ़ के जानी है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, एंड ये आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका अभी कुछ भी नहीं हो रखा है तो आप ये करो। लाइक अभी तुम थ्योरी करने बैठोगे तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एंड 14 डेज बचे हुए हैं एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी 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 मच प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ लाइक अब मेरा सब कुछ ही हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो। एडवांस के पता चल गया कि कुछ नहीं हो रहा उसमें भी। अब मैं बताती हूँ एडवांस के नंबर एक बार, वैसे मैं बताने नहीं वाली थी बट इस वीडियो में एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ। सो बेसिकली केमिस्ट्री एंड मैथ्स में मेरा ठीक ठाक है, लाइक जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं है ऑब्वियसली। एक्सपेक्टेशन तो मेरी IIT बॉम्बे जाने की थी, लेकिन औकात भी होनी चाहिए वहाँ जाने की, लाइक पढ़ाई वाली। तो बेसिकली तो अभी मैं आपको बता देती हूँ मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखो एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो तो मैं बाद में ही बताऊँगी जब रिजल्ट आएगा। नहीं, रिजल्ट तो नहीं बताने वाली मैं क्योंकि बहुत घटिया रिजल्ट आने वाला है। सो बेसिकली फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में मेरे उतने नंबर आ रहे हैं जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कम ही थी। एंड मतलब एक बार को मेरा केमिस्ट्री एंड मैथ्स में मैं कह सकती हूँ कि उतना मैंने कर लिया जितना मुझे आता था। लेकिन फिजिक्स में मेरे इतने घटिया नंबर आ रहे हैं कि एक बार को कोई बंदा अगर तुक्का मार के जाएगा ना, लाइक पेपर में तुक्के मारने जाएगा तो मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा, क्योंकि मैंने तुक्के नहीं मारे तो वो इतने घटिया नंबर आ रहे हैं। जितने मैंने करा उतना भी गलत हो गया। एक बार अबे कुत्ता क्यों भौंक रहा है? हाँ, तो मेरी गली के कुत्ता,
हाँ, तो मेरी गली में कुत्ता आ गया था। तो हम बात करते हैं कि फिज़िक्स नहीं, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिज़िक्स में मेरी सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि फिज़िक्स जनरली स्पीकिंग बहुत घटिया गया ही घटिया था मेरा। एंड मैं 6 घंटे कैसे वहाँ जी हूँ मुझे पता है। लाइक मेरे को शुरू के 3 घंटे मैंने पेपर लिख दिया, उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होती है उसमें मेरे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो तुम समझ सकते हो बहुत घटिया ही गया है मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये मान के चल लो कि IIT तो अब अगले जन्म में ही जाऊंगी मैं, एक्सेप्ट PhD करने, अगर मैं करूँगी तो, अगर मेरा पढ़ाई से मन नहीं भरा तो, क्योंकि मेरा अभी से भर गया है, मेरे ड्रॉप ईयर में ही मेरा पढ़ाई से मन भर चुका है। एंड आई डोंट नो मैं PhD करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि तो बहुत लंबी बात है, मैं आपको ऐसी बता। तो PhD तो बहुत आगे की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक मजाक मार रही हूँ आपके साथ और कुछ भी नहीं। बेसिकली मैं काफ़ी वो होने की लाइक अपने माइंड को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि मेरे को एग्जाम स्ट्रेस बहुत हो रहा है। मैं आपके सामने बहुत चिल बन रही हूँ कि आपको लग रहा होगा लड़की बहुत चिल लग रही है, लेकिन मैं चिल नहीं लग रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं चिल। एंड क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे को 14 डेज़ अपनी बहुत ज़्यादा लाइक मुझे बहुत इफेक्टिवली और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पढ़ देना है, इसका मतलब ये कि मुझे अपनी औकात से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मेरे एडवांस के नंबर आए हैं मुझे सच में पढ़ने की नीड है। एंड ब्रो लाइक मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक 14 डेज़ बच रहे हैं, तो अभी अगर कोई भी सीरियस नहीं हुआ है, कोई सोच रहा है कि आखिरी मूवमेंट में कोई भगवान का चमत्कार हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम पागल हो। क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि एडवांस लिखने चली जाती हूँ, आखिरी मोमेंट में क्या पता भगवान का चमत्कार हो जाए और मुझे सब याद आने लग जाए और मेरे फिजिक्स में अच्छे नंबर आ जाए, और देखो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो बेसिकली रिजल्ट तो मेरे एडवांस का खतरनाक ही आने वाला है, लाइक फेल हूँ मैं, ठीक है। तो आई नो कि अगर अभी भी अच्छे कॉलेज में जाना है तो एक ही एग्ज़ाम बच रहा है। एंड मैं लिटरली मैं अपने फिंगर्स में अपने काउंट कर रही हूँ कि देखो अब यहाँ तक 14 डेज़ बच रहे हैं सोनिया, तो एक तू आगे पढ़ चुकी है एंड तुझे बस यहाँ पहुँचना है 0 में, एंड फिर एग्जाम देखिए आना है, उसके बाद तुझे मज़े मारने। लाइक मुझे 2 महीने सिर्फ मज़े मारने, तो 2 महीने तो भाई मैंने मज़े ही मारने हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे फ्रेंड घर आएंगे एंड मैं मज़े करूँगी। जो कॉलेज चले गए, बेसिकली सिर्फ मैं ही कॉलेज नहीं गई, बाकी सारे कॉलेज चले गए। एंड एक मेरी दोस्त है नीट वाली, बाकी सब कॉलेज चले गए। सो बेसिकली जो भी नीट वाले बच्चे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर अदर एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज नीट तो बाद में है, उससे पहले तुम बाकी एग्जाम भी लिखोगे ऑब्वियसली। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई थिंक मैं आपके लिए कल से एक सीरीज़ लेके आऊँगी, एंड इस बार मैं श्योर हूँ कि आएगी पक्का, क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान कर चुका है, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो बस मुझे एडिट करनी है, लाइक एडिट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई गेस। अगर टाइम लगा तो मैं एक दिन में एक डालूंगी, फिर 2 दिन बाद एक डालूंगी, तो 14 डेज़ में है। तो फिर 14 डेज़ बचे हुए हैं, तो 14 डेज़ में मुझे लगभग 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है, और करनी ही है वो। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, लाइक सिर्फ 14 डेज़ ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो मज़े ही मारने हैं। तो यही बोल के मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, एंड आई नो मैं कर लूँगी। एंड मैं तुम्हें मिलूँगी तुम्हारे कॉलेज में, अगर कोई मेरे कॉलेज में होगा तो। जिस कॉलेज में मैं जाऊँगी, जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, अगर वो मुझे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस कॉलेज में मैं जाऊँगी, अगर तुम में से कोई उस वाले आइजर में आएगा तो हम दोस्त बनेंगे और हम मज़े मारेंगे बहुत ज़्यादा। फिर अपने ड्रॉप ईयर या अपने ईयर की कहानी बताएंगे सबको कि हम कितने स्ट्रगल करके आए हैं। नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं करा है हमने, बहुत स्ट्रगल किया यार, देखो पसीना, ठीक है। सो गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, अपना रिव्यू दे देना। एंड ऑल्सो गाइज लास्ट मोमेंट कोई टिप्स अगर तुम्हें मेरे लिए देना चाहोगे तो प्लीज़ दे देना। कोई ऐसा है जो आइजर में बैठा हुआ मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, अपना कुछ ज्ञान हमें भी दीजिए कि कैसे उस पर्टिकुलर कॉलेज में आए। हम भी उस पर्टिकुलर कॉलेज में अपने कदमों से आना चाहते हैं। तो हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर है, मैंने 3 साल पहले हिंदी पढ़ी थी, तो मैं ट्राई भी नहीं कर रही बोलना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। आई रियली वॉन्ट कि मेरे को सब्सक्राइब तुम करो, एंड उसके बाद हम साथ में तहलका मचा दें। एंड कल से वीडियो आने वाला है, तो कल से तो वीडियो आने वाला है, तो जो बेल आइकन होती है ना नोटिफिकेशन वाला, वो भी प्रेस कर देना। एंड अपने टारगेट वाले मार्क्स जो है मेरे कमेंट में लिख दो, ताकि मैं हर दिन उसे लाइक करूँगी डिसलाइक करूँगी, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा कितना टारगेट है। एंड मैं भी करूँगी ऐसा सेम टू सेम, अपने टारगेट लिख दूँगी अपने कमेंट सेक्शन में, सो दैट तुम उसके नीचे कमेंट करना एंड डेली आके वहाँ पे लिख के जाना कि आज मैं अपने टारगेट की तरफ 1 स्टेप बढ़ चुका हूँ, 2 स्टेप बढ़ा हूँ, 3 स्टेप बढ़ चुकी हूँ, वगैरह वगैरह। एंड मैं भी अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।